ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषां प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवं। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री राम धाम सरकार की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वंदनीय संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, माता कुंती के द्वारा भगवान के समक्ष खड़े होकर के उनके स्वरूप का, गुणों के आश्रय से उनके ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए बार बार नमन किया गया। और नमन करते करते उन्हें भगवान की अहेतुकी कृपा का स्मरण हुआ। भगवान करुणा वरुणालय हैं। कृपा भगवान की सब पर होती है, लेकिन उसका अनुचिंतन हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। संसार की अनुकूल स्थिति को जो श्रद्धावान जन होते हैं, वह भगवान की कृपा को कहते हुए अनेक जगह पर आपने देखे होंगे भगवान की कृपा है, कुछ अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा है। किंतु प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो महाराज किसी किसी के हृदय में इतनी शक्ति होती है जो कह दे कि भगवान की कृपा है। हाँ, प्रतिकूल परिस्थितियों में भगवान की कृपा का चिंतन कर पाना ये सर्व सामान्य के बस की बात नहीं है। जो हम चाहते हैं
वो होता चला जाए, जो नहीं चाहते हैं और वो हमारे अनुकूल है और प्राप्त हो जाए, तो श्रद्धावान व्यक्ति कह देता है कि भगवान की कृपा से हो गया। यदि उसमें रजोगुण व्याप्त है तो अंतर अपने कर्तापने का भाव रखता हुआ बाहर से मात्र जिस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है ऐसे ही भोग लगा देता है, भगवान की कृपा से हो गया। क्योंकि जो भोग लगता है वो अपनी ही तृप्ति के लिए लगता है, भगवान तो केवल देखते हैं, दर्शन मात्र करते हैं, ये वो अच्छी तरह से जानता है। ऐसे ही रजोगुण प्रधान जिसमें सत्वगुण होता है, वह अंदर से अपने कर्तृत्वाभिमान को महत्व देता है, बुद्धि को महत्व देता है और ऊपर से लेबल अच्छा लगा दिया जाता है, भगवान की कृपा से हुआ। लेकिन वो लोग भाग्यशाली हैं जो विषम परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का चिंतन करते हैं। किसके सामने विषम परिस्थितियां नहीं आती हैं? संसार में सबके सामने आती है। इतिहास हमारा पथ प्रदर्शक होता है। हमारे जीवन का मार्गदर्शन जितना अच्छा इतिहास कर सकता है उतना अच्छा कोई नहीं कर सकता। वो इतिहास चाहे 100 वर्ष पुराना हो, चाहे 1000 वर्ष पुराना हो, चाहे 10,000 वर्ष पुराना हो, और चाहे वो इतिहास कल्प के आदि में हो, जो व्यवहार किया गया, चाहे वो ब्रह्मा का व्यवहार हो, चाहे इंद्र का व्यवहार हो, चाहे विष्णु भगवान का व्यवहार हो, चाहे शंकर भगवान का व्यवहार हो, वो समग्र व्यवहार मानव मात्र का पथ प्रदर्शक बनता है अगर उसको इतिहास की दृष्टि से देखा जाता है। ये कह दिया जाए कि तो भगवान की लीला है, तो वो हमारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे 2 ग्रंथों को प्रधान रीति से इतिहास के रूप में देखा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब इतिहास की कोटि में नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण और महाभारत। वाल्मीकि रामायण तो घरों में शायद किसी किसी के हो, किंतु महाभारत तो कोई गलती से भी नहीं रखना चाहता है। जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जो वेदों का स्वाध्याय करने में असमर्थ हैं किसी भी प्रकार से, आधिकारिक दृष्टि से या समयाभाव के कारण, वेदों का समग्र तात्पर्य महाभारत के अंतर्गत निहित है। यदि हास्ति तदन्यत्र। वैशंपायन ऋषि कहते हैं जन्मेजय, यदि हास्ति, यदि हास्त जो यहाँ है, यद इह अस्ति, यदि हास्त तदन्यत्र, कहीं पर भी वो तभी मिलेगा जो महाभारत में है। यन्यहास्ति न कुत्रचित्, जो महाभारत में व्यास भगवान ने नहीं लिखा है वो कहीं मिलने वाला नहीं है। मानव मात्र के कल्याण के लिए व्यास भगवान के द्वारा महाभारत में सब कुछ लिखा गया, लेकिन प्रारब्ध कहेंगे हम व्यास भगवान की लेखनी का। और क्या, हमारे पास तो यही शब्द है
कि व्यास भगवान की लेखनी का ये महाभारत एक प्रारब्ध ही है। जो सनातन धर्मी हिंदू अपने को हिंदू कहता हुआ, सनातन धर्मी कहता हुआ, उस पंचम वेद को अपने यहाँ नहीं रखना चाहता, और बल्कि हाँ उसके प्रति एक सोच भी घटिया किस्म की सोच बना ली गई। क्या बोले, महाभारत को नहीं रखना चाहिए। ये दुष्प्रचार किया गया सनातन धर्म के व्यक्तियों के अंदर। ये प्रवृत्ति इसलिए पैदा की गई कि अगर महाभारत जैसा ग्रंथ इन हिंदुओं के घर में, सनातन धर्मियों के घर में बना रहेगा तो कोई भी मिशनरी, चाहे वो कोई मिशनरियां हो, कोई भी मिशन हो, कोई भी मजहब हो, इन हिंदुओं के घर में, इनके बाल बच्चों के अंदर, इनकी आने वाली संस्कृति के अंदर हम बैठ नहीं पाएंगे, हम घुस नहीं पाएंगे, हम अपने मत, मजहब, रिलीजन का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत दूर से ये योजना बना करके, ये हमारे ऋषियों की नहीं, किसी कथावाचक की नहीं, ये तो महाराज पाश्चात्य संस्कृति के लोग जो यहाँ पर आए और उन्होंने जो पाश्चात्य संस्कृति में पले थे, बढ़े थे, जो इस देश के कर्णधार बने, जो दावा करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने देश को स्वतंत्र कराया, हाँ, अपने पूर्वजों का नाम का लेबल लगा करके आज भी भारत की जनता का शोषण करते हैं। उन भारत के ही कर्णधारों की ये सोच थी। क्या इन दोनों ग्रंथों को किस तरह से इन सनातन धर्मी हिंदुओं के घरों से निकाला जाए? हाँ, कल्पना है, कल्पना है, कल्पना है, कुछ नहीं है, कल्पना है, काल्पनिक लेबल लगाया। लेकिन जब काल्पनिक लेवल से वो सफल होते हुए नहीं दिखे तो कहा कि देखो भाई, हाँ, घर में रखोगे तो झगड़ा हो जाएगा। माने घर घर में झगड़ा कराने की योजना बनाने वाले, सत्ता के नाम से समाज में फूट डालने वाले, वो लोग महाभारत से दूर करने के लिए ये प्रचार प्रसार किए कि उनके द्वारा किया गया। और इसे हमारे भोले भाले हिंदू समाज ने इसको हृदय से इन बातों को लगा लिया और महाभारत को अपने घर में रखना बंद कर दिया। वाल्मीकि रामायण को पढ़ना बंद कर दिया। गोस्वामी जी के मानस के आगे वो सब कुछ भुला बैठे। वो भक्ति के नाम पर, सहजता सरलता के नाम पर, भावुकता के नाम पर, हाँ, जो छोटा ग्रंथ है, हाँ, वाल्मीकि रामायण, वो एक इतिहास है, यथार्थ दर्शन है भगवान श्री राम के चरित्र का, यथार्थ दर्शन है महाभारत भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का। और वो वक्ता भी आधे हैं, अरे आधे क्या कहें, उनको तो कुछ कहने के लिए हमारी वाणी में कोई शब्द नहीं है, उन्हें क्या कहा जाए। वो सनातन धर्म के कर्णधार बनते हैं। हाँ, हिंदू समाज के उद्धारक, राष्ट्र के नेतृत्व को करने के लिए, आगे आने के लिए अनेक लिप्साओं को लेकर के, अनेक योजनाओं को लेकर चलने वाले, जिन्होंने इन दो ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया है, वो सनातन धर्म के दुश्मन तो हो सकते हैं लेकिन कर्णधार कभी नहीं बन सकते। वो क्या हिंदू समाज की रक्षा करेंगे? समाज को कैसे संरक्षित किया जाए, ये तो हमारे इतिहास को पढ़ने से पता चलता है, क्योंकि इतिहास हमारा मार्गदर्शक होता है,
हमारे पूर्वजों के द्वारा आने वाली विषम परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से संपत्ति से संपन्न होकर के कैसा व्यवहार किया गया और विपत्तियों में आकंठ डूबने पर भी कैसा उनके द्वारा व्यवहार किया गया, यह मार्गदर्शन इतिहास के सिवा और कौन करेगा। आज आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कोई मार्गदर्शक समाज का नहीं है। यदि मार्गदर्शक हो तो समस्याओं के आने पर उसमें से रास्ता निकलता है। इतिहास रास्ता बताता है। विषम से विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे अपने को सुरक्षित किया जा सकता है। स्वधर्म का पालन अनुकूल परिस्थितियों में तो बहुत से करते देखे जाते हैं, हाँ, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल हों और उस समय कोई धर्म का आचरण करता है, धर्म का आश्रय लेकर के व्यवहार करता है, वही हमारा इतिहास का व्यक्ति बनता है, वही एक अपने व्यक्तित्व को समाज में छोड़ता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वधर्म का परित्याग नहीं करना, इसका मार्गदर्शन कौन करेगा? क्या आज के कर्णधार करेंगे? हाँ, कौन इसका मार्गदर्शन करेगा? और आज इसका अभाव होता जाता है। जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति भी हाँ, आज समाज में व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। हाँ, जिसके अंदर धर्म का बल नहीं है, वो ईश्वर का बल लेकर के चलेगा, ये तो कल्पना ही छोड़ दो। हाँ, इसलिए इतिहास साक्षी होता है, मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। ये बात मैंने इसलिए आपके समक्ष रखी कि आप माता कुंती के द्वारा की गई स्तुति को सुनते हो। बहुत समय हो गया है, चातुर्मास में जब से प्रारंभ चातुर्मास हुआ है, माता कुंती ने जो भगवान के लिए कहा वो आप सबने बहुत दत्तचित्त होकर के सुना। लेकिन अपने आप को भगवान से कैसे जोड़ना है, किस स्थिति में जोड़ना है, हाँ, उसका दर्शन भी माता कुंती के चरित्र से प्राप्त होता है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। हाँ, ये अगर कहीं पूर्णतया घटित होता है तो मैं कह सकता हूं और दावे से कह रहा हूं, यदि कहीं इतिहास में कोई पात्र मिलेगा तो उस पात्र का नाम होगा माता कुंती। विपत्तियों के ऊपर विपत्ति आने पर उन सब को सहते चले जाना। विपत्तियां तो बहुतों पर आई, जगत जननी जानकी माँ के ऊपर भी विपत्ति आई, लेकिन हम उनकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। क्यों? हाँ, इसलिए नहीं कर सकते हैं, वो जगदम्बा स्वरूप है, महामाया स्वरूप है। जो कुछ भी हुआ है वो तो एक योजनाबद्ध तरीके से था। मंच पर कोई रोता हुआ, बिलखता हुआ, चिल्लाता हुआ दिखाई पड़ता है, हाँ, वो तो पहले से तैयारी करके रखता है कि मुझे इतनी जोर से हाथ पटकना है, इतनी जोर से पैर पटकना है, माथा फोड़ना है। हाँ, ये होता है ना, वो तो पहले से सुनियोजित होता है। इसलिए जगत जननी पराम्बा माता सीता के लिए किसी की तुलना नहीं हम कर सकते, क्योंकि वो तो योजना, एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य हुआ। हाँ, ये कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम की समग्र लीलाओं में अगर कोई कारण के रूप में विद्यमान है तो वो तो जानकी जी हैं।
और अध्यात्म दृष्टि से, अध्यात्म रामायण की दृष्टि से तो स्पष्ट ही उन्होंने कहा ये तो कुछ नहीं करते, करना तो हमको ही पड़ता है, वहां तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन इतिहास की दृष्टि से भी आप देखो तो जो कुछ भी हुआ है, हाँ, उसमें मूल भूमिका किसकी थी? बनाने वाले कोई थे, लेकिन क्रियान्वित जिसके बिना नहीं हो सकते वो तो जगत जननी जानकी थी। हाँ, भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा कर ली, क्या? मैं राक्षसों से रहित इस धरा को बना दूंगा। प्रतिज्ञा तो कर दी ऋषियों के सामने, लेकिन विचार किया कि इसका कार्यान्वयन कैसे हो। हाँ, धरातल पर इसको कैसे उतारा जाए? प्रतिज्ञा ऋषियों के सामने की है, किसे हेतु बनाया जाए, किसे कारण बनाया जाए। राक्षसों के विनाश में अगर मैं इस प्रतिज्ञा के आधार पर आगे बढ़ता हूं तो ऋषि राक्षसों की दृष्टि में द्वेष के पात्र बन जाएंगे, ब्राह्मण द्वेष के पात्र बन जाएंगे, महापुरुष द्वेष के पात्र बनेंगे राक्षस जाति के। हाँ, क्योंकि समग्र राक्षस जाति का विनाश करना है। तब हाँ, इन समस्त ऋषियों को, ब्राह्मणों को, साधु महापुरुषों को कैसे अलग किया जाए, हाँ, इसके लिए भगवान ने चिंतन किया और विचार किया कि हम इन्हें कहीं बीच में आने नहीं देंगे। इनके द्वेष के बिंदु के रूप में मैं ही इनके सामने जाऊंगा। ये अर्थ गुरुदेव भगवान का है। हाँ, एक बार एक किस शहर की चर्चा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने, गुरुदेव भगवान ने इसको कहा। थोड़ी देर के बाद मैं जब समीप गया तो मैंने कहा, गुरुदेव भगवान ये अर्थ तो, ये संगति तो कोई अभी तक हमने तो नहीं सुनी है कि ये संगति भी लगाई जा सकती है। बोले हाँ, संगति यही सत्य है। हाँ, संगति यही सत्य है। रावण वध की संगति यही सत्य है कि भगवान श्री राम ने उन ब्राह्मणों को, ब्रह्मर्षियों को, राजर्षियों को, महापुरुषों को विद्वेष का पात्र बनाने न बन पाए, इसके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। और कौन कहता है कि ब्राह्मणों के लिए श्री राम जी ने किया? कोई कहता है? आज तक कोई नहीं कहता है, न देश में कोई कहता है, न किसी समाज का कोई व्यक्ति कहता है। हाँ, बल्कि रावण के को आदर्श के रूप में मानने वाले कहते हैं ये तो राम जी ही थे सब कर्णधार। हाँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जगत जननी जानकी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहना और उनको सारी भूमिका बता देना, हाँ, क्योंकि गोस्वामी जी ने विस्तार तो नहीं किया, लेकिन आधी पंक्ति में सब कुछ कह दिया। जब ही राम सब कहा बखानी। क्या करोगे इसका अर्थ? पूछ लेना रामायणियों से, उनके हृदय में इतनी ताकत नहीं है जो इस अर्धाली को स्पष्ट करके चलेगा। जब ही राम सब कहा बखानी, कुछ नहीं छोड़ा। जानकी जी को अंधेरे में नहीं रखा गया। हाँ, आपकी भूमिका क्या होगी? हाँ, वो बखानी में, हाँ, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बखानी का अर्थ आप लोग अपनी दृष्टि से लगा लेना। कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं शेष बचाया। रावण वध पर्यंत
कैसी कैसी स्थितियां, कैसी कैसी परिस्थितियां तुम्हारे सामने होगी, तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है। ये तो एक मंचन था, हाँ, बनाई हुई एक कहानी थी कि आपको ऐसे, हमको ऐसे। इसलिए जगत जननी जानकी की बात तो की उपमा तो किसी से दी नहीं जा सकती है, किंतु कुंती जैसी देवी नारी समाज में आपको कोई उपलब्ध ही नहीं हो सकती। हमारे हिंदू ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में कुंती जैसा चरित्र आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। क्या जीवन रहा होगा, आप परिकल्पना करो। हाँ, हमारा ऐतिहासिक विषय नहीं रहा है। सच है कि ये छूट गया है, लेकिन महापुरुषों के वो दिए गए संस्कार वो हैं जिसको लेकर के मैं कुछ कह पाता हूँ, अन्यथा ये विषय तो बहुत पीछे छूट चुका है। किंतु ऐसा लगता है कि इसे भी कहना आवश्यक है। दो ग्रंथ हमारे भाव जगत के बहुत प्रधान आज हैं, मानस और श्रीमद् भागवत। मैं कहूँगा जरूर, जितने ये लोकोपकारी ग्रंथ दोनों माने जाते हैं, उतने हमारे इतिहास से दूर ले जाने वाले भी ये दोनों ही ग्रंथ कहे जा सकते हैं। हिंदू समाज को, सनातन धर्मियों को, हाँ, यदि अपने पूर्वजों के इतिहास को विस्मृत कराने वाले कोई ग्रंथ हैं, हाँ, तो ये दोनों ग्रंथ हैं। बहुत बड़ा, हाँ, मैं तो इसे नुकसान मानता हूं, क्योंकि इतिहास को हम भूल बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा आज समाज के सुधारक, कर्णधार कितना इतिहास जानते हैं, किस इतिहास की चर्चा करते हैं। हाँ, 500 वर्ष पहले क्या हो रहा था, 1000 वर्ष पहले क्या हो रहा था, 1200 वर्ष पहले क्या हो रहा था। हाँ, 1200-1500 वर्ष के आगे आज के भारत के कर्णधार जाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। हाँ, 5000 वर्ष पहले भी समाज था, उसकी क्या व्यवस्था थी। 10,000 वर्ष पहले भी ये देश था। हम 1200 वर्ष की चर्चा करके क्या हम हिंदू समाज के अंदर कोई नया जोश पैदा कर सकते हैं? वही पराधीनता, वही गुलामी, हम मारे गए, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, मात्र इतना हमारा इतिहास है। कैसे इतना इतिहास माने? हाँ, हमारे पास 5000 वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले, लाखों वर्ष का इतिहास है, उसकी चर्चा आज क्यों नहीं होती है? क्या हमारे पूर्वज सब गुलाम ही रहे? हम उन पूर्वजों को कोसते हैं जो किसी भी स्थिति में, हाँ, विखंडित हुए, जिनकी विचारधारा विखंडित हुई, और वो मुगलों का काल आया या अंग्रेजों ने गुलाम बना करके देश को रखा, वो काल कितना है, जरा इस पर भी विचार करो। हाँ, आप लोग सोच रहे हो कि आज क्या बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, मेरे पास इसकी भागवत बहुत बड़ी है। हाँ, जैसे वेदांत में मैं अबाध गति से चल सकता हूँ, ऐसे अबाध गति से ये विषय भी हमारे पास है, लेकिन
चाहे हमारा प्रारब्ध को या हमारा चिंतन को, हम इसमें पढ़ते नहीं हैं। ये तो केवल एक दर्शन मात्र है। इतिहास को विस्मृत करना, अपनी पूर्व परंपरा को विस्मृत करना, अपने पूर्वजों को विस्मृत करना। और ध्यान रखना, यदि ये परम पार्टी इसमें सुधार नहीं किया गया, परिवर्तन नहीं किया गया, अपने पूर्वजों का चिंतन स्मरण नहीं किया गया, तो ध्यान रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें भी भूल जाएगी। हाँ, क्योंकि तुमने अपने पूर्वजों को भुलाया है, अपने पूर्वजों की मान मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है। तो आज तुम्हारी द्वारा बनाई गई जितनी भी मान्यताएं हैं, आने वाली पीढ़ी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारी परंपरा को तुम्ही ने उजाड़ दिया है। तुमने अपने पूर्वजों को विस्मृत किया है, अपने इतिहास को विस्मृत किया है। बल्कि मैं जानता हूं कि नई नई धाराएं, रेखाएं खींचने के लिए नए नए विचारों का सृजन किया गया, ग्रंथों का सृजन किया गया। हाँ, इस बात को ऐसे कहो, ऐसे कहो। परिणाम क्या? परिणाम वही जो मैं कह चुका हूं। आप अपने पिता का आदर नहीं करोगे, आप अपने दादा परदादा का आदर नहीं करोगे, तो ध्यान रखना आप अपने संतान से आशा छोड़ दो कि वो तुम्हारा आदर करेगी। कभी नहीं हो सकता है। आपने पूर्वजों को भुलाया है, हाँ, तो वो भी आपको भुला देंगे। इसलिए समाज को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने के लिए बहुत आवश्यक है अपने इतिहास को समझने की चेष्टा करो। महाभारत जैसे ग्रंथ को, वाल्मीकि रामायण जैसे ऐतिहासिक, इन दोनों ग्रंथों को आप कम से कम अपने घर में तो रखो। आपकी पीढ़ी कुछ समझे, लेकिन आप तो डरते हो। उस दुष्प्रचार को आपने अपने हृदय में स्थान दे दिया। व्यास भगवान जो साक्षात भगवान हैं, जिनके द्वारा रचना की गई, क्या ये ग्रंथ पंचम वेद विग्रह कराने वाला है? झगड़ा कराने वाला है? लड़ाई होगी? हाँ, ऐसी मानसिकता कि घर में महाभारत होगा तो झगड़ा होगा, ये सोच किसकी है? कहाँ लिखा है? हाँ, पंचम वेद है, ध्यान रखना। यहां जितने बैठे हैं, मैं किसी से हाथ नहीं उठवा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं एक प्रतिशत व्यक्ति यहां हो सकते हैं जो हॉल में बैठे हुए हैं। कोई एक दो होंगे जिनके घरों में ये पंचम वेद, महाभारत और वाल्मीकि रामायण होंगे। वाल्मीकि तो हो भी सकती है कहीं, हाँ, लेकिन पूछा जाए तुमने उसे कितने बार पढ़ा है? मानस के पाठ का तो लोग हिसाब रखते हैं, महाराज इतनी आवृत्तियां हो गई हैं, लेकिन जो हमारे सनातन धर्म का, हाँ, त्रेता काल का प्रथम ग्रंथ है, कोई इतिहास लिखने वाला अगर कवि हुआ, जिसे आदि कवि के रूप में जाना जाता, वो वाल्मीकि जी महाराज हुए। हाँ, कहते वाल्मीकि तुलसी भयो। अरे कहाँ है वाल्मीकि? तुम्हारे बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में वाल्मीकि हैं कहाँ? हाँ, क्या जानते हैं आप वाल्मीकि के संबंध में? हाँ, बल्कि उनके ऊपर भावनाओं की प्रगल्भता में ये समाज के कर्णधार दोषारोपण करते हैं। उन्हें कोई पूर्वापर का विचार नहीं रहता है। हाँ, गोस्वामी जी ने के रूप में वो अवतरित हुए, हाँ, और उन्होंने उस कमी को पूरा किया है।
वो आदि कवि, हाँ, जिसकी लेखनी अबाध गति से चली, ऐतिहासिक लीला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई, जिसका प्रमाण उस समय वर्तमान की जनता थी। लेकिन आज आक्षेप किया जाता, कुछ छूट गया था उनसे, उसकी पूर्ति करने के लिए गोस्वामी जी आए। माने भूल जाते हैं हम अपने मन मस्तिष्क से समाज को क्या दिशा दे रहे हैं। सोचो, ये सुन करके क्या कभी आपके मन में आएगा कि वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए? आपको तो लगेगा कि वाल्मीकि जी जो भूल गए थे उसको भी सुधार दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आपकी क्या श्रद्धा बनेगी वाल्मीकि जी के ऊपर, उनके ग्रंथ की रचना के ऊपर। हाँ, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। भावनात्मक जगत में कब तक बहोगे, सच्चाई को कब तक स्वीकार नहीं करोगे? और ध्यान रखना, आपने अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं किया तो इस सच्चाई से आने वाली पीढ़ी भी दूर रहेगी। ये हिंदू समाज अपनी संस्कृति को यदि विस्मृत करके बैठ जाएगा, अपने इतिहास को भूल जाएगा, हाँ, तो बताओ होगा क्या? लोग अपने पूर्वजों को जो 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले जो मत के रूप में, मजहब के रूप में पैदा हुए, वो अपने को लकीर का फकीर बना करके आज समाज में पनप रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और तुम्हारे गले घोंट रहे हैं। हाँ, लेकिन आप, हाँ, आपने अपने पूर्वजों के हर व्यवहार के ऊपर टिप्पणी की। यही हिंदू समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और आज भी है कि वाल्मीकि जैसे महापुरुष के ऊपर बोले वो कोई कमी रह गई थी इसलिए उनका दूसरा अवतार हुआ। हाँ, माने जब ऋषि ही, वाल्मीकि ऋषि को दूसरा जन्म लेना पड़ा तो सोचो तुम कहना क्या चाहते हो। वो तपस्या, वो चिंतन, वो भी गर्भवास को नहीं रोक सकी, तो हम लोग हैं कहाँ के? है हमारे पास क्या जो हम जन्म मृत्यु के प्रवाह से छूट जाएंगे? ये कथाओं की भावुकता ने, हाँ, जो हमारे इतिहास से हिंदू समाज की दृष्टि हटाने का प्रयास किया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आप पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए, संतति के लिए अपने घर में रखो। ये असत है, मिथ्या है, झूठ है कि महाभारत घर में रहने से झगड़ा होता है, कलह होती है। हाँ, घर में महाभारत नहीं है लेकिन रोते तो सब दिखाई देते हैं। शांति कहाँ दिखाई पड़ती है? हाँ, हाथ उठाने की बात नहीं ना, मैं कहूँगा हाथ उठाने के लिए कि कोई बताओ, लेकिन देखो तुम्हारे घर में, हाँ, महाभारत नहीं है। हाँ, ग्रंथालयों में महाभारत रखा हुआ है। हाँ, क्या कभी आपने सुना कि ग्रंथालयों में झगड़ा होता है? लेकिन तुम्हारे घरों में नहीं है और झगड़ा होता है। हाँ, ये सत्य है कि नहीं? यही सत्य है। हाँ, इसलिए इस यथार्थ स्थिति को समझने की आवश्यकता है। हाँ, हम समाज सुधार का, हिंदू समाज के सुधार का, सनातन धर्म का जयकारा तो लगाते हैं, लेकिन जहाँ से इसको दिशा मिलना है
उसको अपने से बहुत दूर करते चले जा रहे हैं। ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। चाहे आप इतिहास की दृष्टि से देखो और चाहे समाज में भावना की दृष्टि से देखो, कुंती देवी के द्वारा आज भगवान के समक्ष जो कुछ कहा गया है, क्या वो इतिहास के बिना उसकी कोई चर्चा करने में समर्थ है? किसी की हिम्मत नहीं देखता। और इसीलिए कुंती स्थिति को कथावाचक छोड़ करके चले जाते हैं कि उनकी परंपरा में वो इतिहास पढ़ा नहीं गया, उसकी चर्चा करें कैसे। कुंती के व्यक्तित्व को वो अपनी वाणी से कह ही नहीं सकते हैं। केवल एक घिसा पिटा श्लोक उनकी वाणी पे रहता है, विपदा संतुना। हाँ, कुंती देवी कहती हैं विपत्ति आ जाए, और वो भी एक कहने वाले कहते ही हैं। हाँ, इतनी हिम्मत वो भगवान से प्रार्थना करने में जुटा नहीं सकते हैं कि कुंती देवी ने जो कहा है वो हमारे जीवन में भी आ जाए। कौन भक्त है ऐसा जो भगवान से कहेगा